हर बार की तरह इस बार भी गोरखपुर में दुनिया भर में मशहूर खिचड़ी मेले का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी बतौर पीठाधीश्वर गुरु गोरखनाथ को मंदिर की ओर से पहले खिचड़ी चढ़ाई गई है और उसके बाद नेपाल राज परिवार की ओर से खिचड़ी का भोग लगाया गया और फिर आम लोग गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आपको बताएं कि गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन सदियों से किया जा रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर पीठाधीश्वर सबसे पहले गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। महीने भर तक चलने वाली इस मेले की तैयारियों को लेकर सीएम योगी पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में ही हैं। शुक्रवार को मेले की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने मेले के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और मेले की तैयारियों को लेकर जानकारी भी ली है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, सदियों से जो परंपरा चली आ रही है खिचड़ी के मौके पर खिचड़ी चढ़ाने की, वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निभाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बतौर पीठाधीश्वर ये खिचड़ी चढ़ाई गई है। उसके बाद बाकी आम लोगों ने गोरखनाथ पीठ पर जाकर खिचड़ी का भोग लगाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से विशेष नाता है सीएम योगी आदित्यनाथ का और ऐसे में सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई है बतौर पीठाधीश्वर। योगी के बाद नेपाल राज परिवार की ओर से खिचड़ी का भोग लगाया गया है। मकर संक्रांति का मौका है और इस खास मौके पर खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है गोरखपुर में और इस मौके पर गुरु गोरखनाथ ने भी खिचड़ी का भोग लगाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनको खिचड़ी का भोग लगाया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ पीठ पर जाकर सीएम योगी खुद पहुंचे और परंपरागत अनुसार उनको खिचड़ी चढ़ाई गई है। उसके बाद आम लोगों ने खिचड़ी चढ़ाई है क्योंकि मकर संक्रांति का ये पावन पर्व है और योगी के बाद नेपाल राज परिवार की खिचड़ी का भोग भी लगा। आदित्यनाथ मंदिर परिसर में आए और यहाँ पर आने के बाद पूजा अर्चना की जा रही है। जो सदियों से चली आ रही प्रथा उसको आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति का दिन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी रहे तौर पर बनाया जाता है और ये बाहर आते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ पीठ में मौजूद इस वक्त हम लोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते हुए और हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी निकले हैं और खिचड़ी चढ़ाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक त्यौहार के तौर पर, एक पर्व के तौर पर इसको यहाँ पर मनाया जाता है और इसी प्रथा को यहाँ पर मुख्यमंत्री आगे बढ़ाते हुए तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के 4 जैसे ही बजे वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीचे उतरे और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो प्रथा थी सदियों से वो चली आ रही थी उसको आगे बढ़ाया और यहाँ पर पीठाधीश्वर होने के नाते उन्होंने यहाँ पर पहली खिचड़ी यहाँ पर चढ़ाई है। फिलहाल कैमरामैन शिव के साथ मैं अनुज श्रीवास्तव, गोरखपुर जी मीडिया। देखिए, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। लोग भी यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते हुए गुरु गोरखनाथ को और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। खिचड़ी मेले का आयोजन किया गया गोरखपुर में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाई है गुरु गोरखनाथ पर जाकर बतौर पीठाधीश्वर। कहीं भी रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब भी कोई त्योहार होता है गुरु गोरखनाथ पर पहुंच जाते हैं उनका मत्था टेकने के लिए, त्योहार मनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी मीडिया पर। लोग अपने थैलों में, पन्नियों में खिचड़ी लेकर पहुंचे थे। चावल, दाल और जो भी खिचड़ी में चढ़ाया जाता है वो गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये मंदिर के अंदर जाते हुए और इसके बाद यहाँ पर अंदर जाकर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत अहम माना जाता है ये यहाँ के लिए, एक पर्व है, एक त्यौहार की तरह इसको मनाया जाता है और वहीं प्रथा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल कैमरामैन शिव के साथ मैं अनुज श्रीवास्तव, गोरखपुर। तो गोरखपुर मेले में विशेष तैयारियां की गई खिचड़ी मेले को लेकर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह 4 जैसे ही बजे लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाई है। नेपाल राज परिवार की खिचड़ी का भोग भी उसके बाद लगा है।
क्या कह रहे हैं सीएम, सुनाएंगे आप? हाथ पीछे जूम कर लेना यार, जूम कर लेना ना यार, नीचे ले लो, आगे नीचे कर दो, जूम कर दो, हाथ नीचे पीछे करो, जूम करो। अजीत इधर से आईटी लगाओ इधर। अरे यार अजीत ठीक है महाराज, हाँ इधर से मेरे सर के तरफ से। जी महाराज जी, छोटा संदेश दे दीजिए, भी लगाए हैं जल्दी से। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा शिवावतार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं और यहाँ पर भगवान गोरखनाथ जी को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कल भी और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में मकर संक्रांति के इस पर्व का अपना महत्व है। जगत पिता सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ यह पर्व देश के अलग अलग भागों में, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर ओर अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस पर्व और त्यौहार के साथ जुड़े होते हैं। खास तौर पर मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। इस दृष्टि से आज का यह पर्व यहाँ पर खिचड़ी संक्रांति के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के शिवावतार महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। मैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से मकर संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे अपील है कि हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। कोरोना महामारी में सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस सतर्कता और सावधानी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हुए हम मास्क जरूर धारण करें। बीमार, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अनावश्यक न हो तो घर के बाहर न निकलें। घर में भी मास्क धारण करेंगे तो उनको स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय होगा।
वैक्सीन की दोनों डोजेज ले लें। 60 साल से ऊपर के कोमोर्बिड, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध कराई गई है और लोग ले रहे हैं। वैक्सीनेशन इसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय भी बताया गया है। हर व्यक्ति ये वैक्सीन जरूर ले। किसी के गुमराह या भ्रांति पैदा करने वाले तर्कों में न पड़ करके हमें सुरक्षा उपाय के रूप में से जरूर लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं सभी से इस बारे में अपील करूंगा कि हम जरूर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी हम लोग आस्था को स्वयं के स्वास्थ्य के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य पर हावी होने देते हैं और बाद में उसकी कीमत एक बड़े तबके को चुकानी पड़ती है। यद्यपि जो थर्ड वेव दिखाई दे रही है वो उतनी खतरनाक नहीं है, सावधानी और सतर्कता मांगती है। और अब तक हम लोगों ने इस बात को देखा है कि 99% से अधिक मामले घर में रह करके ही होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता और सावधानी आवश्यक है और इसके लिए हम लोग जरूर अपनी सतर्कता बरतें। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मकर संक्रांति का यह पावन पर्व सबके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, सभी के जीवन में एक खुशहाली लाए। इस कामना के साथ मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।